हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वर्क पर एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस है जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस है जो पहले आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज दिस क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज केप्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे रख दी एक स्फेरिकल बॉल, ठीक है। और यहां पे क्या है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, एक ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, दोनों के बीच में रखी है। ए स्मॉलर स्फीयर, द स्मॉलर स्फीयर ए हैज ए रेडियस r। भाई इसकी तो रेडियस है r, बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा है। दोनों की विड्थ कितनी है, ये d, तो बाहर वाले की r प्लस d हो गई। तो बॉल का डायमीटर जो है d से थोड़ा सा कम है, यानी ताकि वो फ्रीली उसमें मूव कर सके। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी वो कोई एनर्जी लॉस नहीं चाहता। द बॉल इज गिवन ए जेंटल पुश। द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द बॉल विद द अपवर्ड वर्टिकल इज डिनोटेड बाय थीटा। इससे जो रेडियस वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा से डिनोट कर रहा है वो। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। टोटल नॉर्मल रिएक्शन, भाई ये देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा, नॉर्मल रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली इस डायरेक्शन में। mg किधर है, इस डायरेक्शन में। mg का ये कंपोनेंट mg कोस थीटा, ये mg साइन थीटा। यहां वेलोसिटी मान लिया v। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mg कोस थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, ये r है, ये पूरा d था तो ये d बाय 2, तो ये कितना हो गया r प्लस d बाय 2। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखी जा सकती है, दैट इज mg कोस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r प्लस d बाय 2, ये है, ठीक है। अब ये देखो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, एनर्जी लॉस है नहीं। अब नॉर्मल रिएक्शन का वर्क तो हो जाएगा 0 और mg के लिए लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, और कोई फोर्स बची नहीं, तो एक्सटर्नल वर्क 0 हो गया। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 ले लिया। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये कितना r प्लस डी बाई 2, तो ये हो गया r प्लस डी बाई 2 कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस डी बाई 2 में से ये माइनस कर दो, तो ऑब्जेक्ट इतना नीचे आया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस mg इंटू r प्लस डी बाई 2। r प्लस डी बाई 2 में से ये माइनस करना, तो ये कॉमन ले लिया, इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, तो इनिशियल इज 0, फाइनल इज प्लस हाफ mv स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो और यहां इक्वलिटी लगा दो, तो इसको हटा दो और यहां इक्वलिटी आ गई, m से m कैंसल आउट, ठीक है। अब r प्लस डी बाई 2 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो 2g इंटू 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल, v स्क्वायर बाय r प्लस डी बाई 2। तो और ये इसकी ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी तुम्हारी mg कोस थीटा माइनस
m इंटू 2g इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस तरह से नेट नॉर्मल रिएक्शन लिखी जा सकती है। तो फर्स्ट पार्ट तो तुम्हारा हो गया कि नेट नॉर्मल रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लिख के दिखाओ, वो लिख लिया हमने। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है कि लेट Na and Nb denote the magnitude of the normal reaction of force on the ball by sphere A and B. Sketch the variation of Na and Nb as a function of cos theta। भाई ये कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले, तो पहले तो बॉल क्या होगी, इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगी और फिर आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी, एक एंगल कोस थीटा इक्वल टू 2/3 पे कांटेक्ट लूज करना चाहेगी, तो उसके बाद आउटर जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएगी और नॉर्मल रिएक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब ये देखो कि नॉर्मल रिएक्शन कहां तक रहेगी इनर सरफेस के लिए। इनर सरफेस कौन सा है, स्मॉलर स्फीयर इज ए, तो इनर इज ए। तो कोस थीटा इक्वल टू 0 से और कोस थीटा इक्वल टू 2/3 यानी थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3 तक तुम्हारी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो Na रहेगी, तब तक Nb की वैल्यू 0 रहेगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद Na 0 हो जाएगा और Nb के लिए एक वैल्यू तुम्हारे पास आएगी। तो अब मैं अगर ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं Na को कोस थीटा के साथ, तो कोस थीटा 0 यानी कोस थीटा कितना हो गया 1, ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू 1 और यहां से आया कोस थीटा इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू 2/3 से लेके कोस थीटा इक्वल टू 1 तक Na की वैल्यू है तुम्हारे पास, ठीक है। और यहां नॉर्मल रिएक्शन और यहां नॉर्मल रिएक्शन देखो, इस पे तो नॉर्मल रिएक्शन Na 0 हो जाएगा और इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी तो 0 है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर mg इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गई, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। तो यहां देखो कोस थीटा इक्वल टू 1 के लिए कितनी है, mg है, और कोस थीटा इक्वल टू 2/3 के लिए 0 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का अगर देखना है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आई थी हमारी, mg कोस थीटा माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गई हमारी mg कोस थीटा प्लस 2mg कोस थीटा, 3mg कोस थीटा माइनस 2mg। तो इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो कोस थीटा के लिए अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास आएगी, वो स्ट्रेट लाइन हमने यहां ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब Na के लिए तो कर लिया, Nb के लिए ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब Nb को देखो, नॉर्मल रिएक्शन क्या थी हमारी, N इक्वल टू लास्ट केस में क्या आया था 3mg कोस थीटा माइनस 2mg, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू 2/3 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 2/3 से स्टार्ट करोगे तो n 0 और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आएगी, बी की वजह से आएगी, वो आएगी इनवर्ड।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ किसका, एन बी का, तो वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2mg माइनस 3mg कोस थीटा लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन से अगर देखोगे तो इस इक्वेशन से क्या आया, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव बट स्लोप इज नेगेटिव। और कहां से शुरू करना है, कोस थीटा 2/3 से, और फिर थीटा बढ़ता जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो कोस थीटा 0 की तरफ जाएगा और फिर इधर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारी आ जाएगी जिसका इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is suspended vertically from a point O by an inextensible massless string of length L. ठीक है, a vertical line AB is at a distance L by 8 from O as shown in figure. The object is given a horizontal velocity u. At some point its motion ceases to be circular and eventually the object passes through the line AB. ठीक है, AB लाइन से पास कर रहा है। At the instant of crossing AB its velocity is horizontal. वो क्या कह रहा है कि जब ये इसको क्रॉस कर रहा है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये देखो डायग्राम को बहुत ध्यान से, कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम पढ़ चुके हैं कि लोअर हाफ में वेलोसिटी 0 हो सकती है, टेंशन 0 नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी 0 होगी तो वहां से वापस भी आएगा तो ये सर्कुलर पाथ पे ही आएगा। और क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि सर्कुलर पाथ खत्म हो रहा है ना, तो ये यानी इस पोजीशन को क्रॉस करके ऐसे जा चुका है। फिर इसने कहा कि L/8 पे जब ये आ रहा है, यानी यहां कहीं अगर इसका मोशन सर्कुलर नहीं रहा तो सर्कुलर नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, अब टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो जाएगी, टेंशन 0 हो गई तो उसके बाद ये क्या है, प्रोजेक्टाइल बनाते हुए ऐसे आ रहा है और यहां आके इस तरह से आ रहा है। क्लियर है? तो फिर ये एक प्रोजेक्टाइल बना रहा है और यहां ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ये डिस्टेंस तुम्हें कितना गिवन है, दिस डिस्टेंस इज L/8। ये वेलोसिटी कितनी गिवन है, दैट इज u। यहां वेलोसिटी मैंने मान ली दैट इज v। ठीक है, अब स्टडी करो चीजें। ये लेंथ कितनी है तुम्हारी, दिस लेंथ इज L। ठीक है, और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, अब ये देखो ये L, तो ये लेंथ तो क्या हो गई, L साइन थीटा, और ये कितनी हो गई, L कोस थीटा। ये कितनी हो गई, L कोस थीटा। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशन हम बहुत बार यूज करते हैं, कौन कौन सी, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। अब ये देखो इस पॉइंट पे mg इधर था, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो mg का इधर कंपोनेंट कितना, mg कोस थीटा। और इस पॉइंट पे जाके टेंशन तो 0 हो रही है, मोशन सीजेस टू बी सर्कुलर, तो यानी टेंशन 0 हो गई, तो mg कोस थीटा किसके इक्वल, mg कोस थीटा इक्वल टू mv²/L। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो,
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लिखना ये डिस्टेंस L और ये L कोस थीटा। तो यहां से यहां तक अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, दैट इज mg इंटू एल प्लस एल कोस थीटा, एल कॉमन ले लें, दैट इज 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है? अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई है ना, एक इक्वेशन तो ये आ गई कि mg कोस थीटा किसके इक्वल, mv स्क्वायर बाय एल के। दूसरी इक्वेशन आ गई किससे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, और ये कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल इंटू 1 प्लस कोस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब m से m कैंसल आउट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gl इंटू 1 प्लस कोस थीटा प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है चीज? m से m कैंसल आउट, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gl कोस थीटा, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gl प्लस 2gl कोस थीटा, और यहां से ये आ जाएगा तो दैट इज 3gl कोस थीटा। क्लियर है बेटा? तो u स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2gl प्लस 3gl कोस थीटा। अब इसके बाद पार्टिकल क्या है, पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जा रहा है, और इसके बाद क्या है, अब भाई ये डिस्टेंस तुम्हें कितना गिवन है, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा L बाय 8। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब तुम्हारा, ये डिस्टेंस अगर देखें, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये एंगल तुम्हारा क्या है 90 माइनस थीटा, ये L, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, दिस इज L साइन थीटा, दिस इज L साइन थीटा। तो L साइन थीटा तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू L बाय 8 ये प्लस ये डिस्टेंस x, तो x किसके इक्वल आ गया तुम्हारा, L साइन थीटा माइनस L बाय 8, x इज इक्वल टू L साइन थीटा माइनस L बाय 8। और ये देखो कि यहां से कि पार्टिकल यहां से इधर आया, यहां वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, पार्टिकल कहां पे है, अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेंज। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेंज, हाफ ऑफ द रेंज। और रेंज हम क्या लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू, यहां पे वेलोसिटी कितनी है v, तो रेंज लिखेंगे v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, रेंज इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और रेंज का हाफ है तो इसके इक्वल आ गया तुम्हारे पास। और ये वैल्यू अब किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू तुम्हारी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से क्या आएगा कि v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g इज इक्वल टू L साइन थीटा माइनस L बाय 8। v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g इक्वल टू L साइन थीटा माइनस L बाय 8। v स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा लो, ये वैल्यू कितनी है, gl कोस थीटा, तो gl कोस थीटा साइन 2 थीटा बाय 2g इक्वल टू L साइन थीटा माइनस L बाय 8, L कैंसल आउट, g कैंसल आउट, और यहां से क्या बचेगा अब तुम्हारे पास, यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा अब तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा कोस थीटा बाय 2
इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/8। इसके बाद अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/8। 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/8। ठीक है, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा से ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आएगा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस 1/8, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/8, तो यहां से आया साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो थीटा की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहां अगर पुट करें तो क्या आएगा हमारा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gl प्लस 3gl इंटू कोस 30 कितना हो गया, दैट इज √3/2। तो यहां से अब अगर सोल्व करोगे तो क्या आ गया, 4gl प्लस 3√3gl/2। तो यू स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है ना, यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से तुम्हारे पास आ गई एंड दैट इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में देखो फिर से कि यहां पार्टिकल को वेलोसिटी दी u, पार्टिकल इधर से इधर आया, ठीक है, पार्टिकल यहां से यहां आया इस लाइन को क्रॉस करके, और यहां पे आके इसके वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में, और इसी इंस्टेंट पे टेंशन 0 हुई, तो पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल बनाएगा, प्रोजेक्टाइल बना के यहां वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल देने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस रेंज का हाफ है। बस वही कंसेप्ट हम यूज करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a bullet of mass m is fired with a velocity 50 meter per second at an angle theta with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it collides head-on with a bob of mass 3m suspended by a massless string of length 10/3 meter and gets embedded in the bob. After the collision, the string moves through an angle of 120 degree. Find the angle theta. भाई ये देखो, एक बुलेट है जिसका मास इतना है, फायर कर दी इतनी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इट कोलाइड्स हेड ऑन विद ए बॉब ऑफ मास दिस, जो इतनी स्ट्रिंग से सस्पेंड कर रहा है, और गेट एम्बेडेड इन द बॉब, यानी अब ये सिस्टम एक साथ मूव करेगा। कोलिजन के बाद स्ट्रिंग 120 डिग्री तक गई, तो फिर कह रहा है कि एंगल थीटा बताओ और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ द बुलेट। ये कह रहा है कि यहां से एक बुलेट को फायर किया और यहां जब ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा, तो इस इंस्टेंट पे ये एक बॉब से कोलाइड कर रही है और बॉब में एम्बेडेड हो जा रही है, और फिर ये क्या है, फिर ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ये इस पाथ पे जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है, तो यहां ये 120 डिग्री का जब एंगल बना दिया तो उस इंस्टेंट तक ये गया, यानी यहां जाके टेंशन 0 हो जा रही है, इसके बाद इसका मोशन ये सर्कुलर नहीं रहा, है ना। आफ्टर द कोलिजन द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो इसने कहा थीटा बताओ, ठीक है। तो यहां तुम्हें कौन कौन से पॉइंट दिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक तो पॉइंट दिया कि 120 डिग्री पे जाके टेंशन को 0 करना है, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 हो नहीं सकती इस पॉइंट पे, तो यानी टेंशन को 0 करना है, और यहां टेंशन 0 करो, वहां से वेलोसिटी की रिलेशन फाइंड करो, यहां वेलोसिटी आ जाएगी, उससे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ये वेलोसिटी निकाल लेंगे, इस वेलोसिटी से हम इस वेलोसिटी को स्टडी करेंगे और एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां से स्टार्ट करें, यहां वेलोसिटी मान ली v, mg डाउनवर्ड,
भाई ये एंगल 90, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 60। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर कंपोनेंट आ गया mg cos 60। ठीक है, टेंशन तो जीरो हो ही गई इस इंस्टेंट पे, तो यानी mg cos 60 किसके इक्वल आ गया, mg cos 60 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। ठीक है, m से m कैंसल आउट, इसको इधर ले आओ, gl cos 60 कितना हो गया 1/2, तो gl/2 इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब अप्लाई करो क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और वहां से ये वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करें। यहां वेलोसिटी मान ली मैंने, दैट इज v डैश, और इसको मैंने ले लिया रेफरेंस लेवल, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये हाइट कितनी है l, ये एंगल 30, तो ये कितनी हो गई, दिस इज l साइन 30, दिस इज l साइन 30। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश स्क्वायर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू l प्लस l साइन 30, तो ये 1 प्लस साइन 30 1/2, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करो, m m m कैंसल आउट, तो हाफ v डैश स्क्वायर इक्वल टू ये 3/2 प्लस इंटू gl, तो 3gl/2 प्लस v स्क्वायर क्या है, gl/2 gl/4। ठीक है, तो यहां से आया 2 2 2 कैंसल आउट, तो v डैश स्क्वायर तुम्हारा आ गया 3gl प्लस gl/2, तो 6 + 1 7gl/2। तो v डैश स्क्वायर, यानी यहां वेलोसिटी तुम्हें पता चल गई कि v डैश कितनी है, √7gl/2। यहां की वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई। इसने फायर किया था 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अब 50 मीटर पर सेकंड से इसने फायर किया था। अब क्वेश्चन को देखो, ये m मास था, m मास का कोई रोल नहीं आया, ये टोटल मास था हमारा। ठीक है, तो टोटल मास की वेलोसिटी आ गई v डैश, यहां से 50 से इसको थ्रो किया, जब ये यहां से m मास, कैपिटल M मास आएगा, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कितनी, 50 cos थीटा, और यहां एक पहले से एक मास था कितना, 3m, पहले से मास कितना था, 3m था, तो ये जाके इसमें एम्बेडेड कर गया, यानी इसके अंदर चला गया। तो यहां पे क्या होगा कि अब मोमेंटम कंजर्वेशन तुम अप्लाई कर सकते हो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना, m इंटू 50 कोस थीटा, किसके इक्वल, फाइनल मोमेंटम m प्लस 3m 4m, जिसको हम स्मॉल m अभी तक स्टडी कर रहे थे। तो ये कितना आया, m प्लस 3m दैट इज 4m इंटू वेलोसिटी v डैश, तो ये कैंसल आउट, तो v डैश की वैल्यू आई 50/4 25/2 कोस थीटा। क्लियर है, तो v डैश की वैल्यू आ गई 25/2 कोस थीटा, और वहां से v डैश की वैल्यू कितनी आई, √7gl/ कितना है 2। ठीक है, अब कंपेयर करें, तो 25/2 कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, √7, g की वैल्यू 10, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ इज 10/3 इंटू 2। ठीक है, सोल्व करो इसको, यहां देखो,
10 स्क्वायर, रूट से बाहर लो, 10 बाहर आ गया तो 25/2 कोस थीटा इज 10 √7/6। ये थोड़ा सा सोल्व करना परेशान करेगा। तो 2 और ये कितना आ गया 5, तो कोस थीटा आया 4/5 इंटू √7/6। कोस थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, तो थीटा लिखा जा सकता है, थीटा इज कोस इनवर्स 4/5 √7/6। तो यहां से तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, कोस इनवर्स 4/5 √7/6। थीटा तुम्हारे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट तुम्हारा सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया, सेकंड पार्ट में बोला कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ द बुलेट। भाई थीटा आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, थीटा आने के बाद क्या हो गया यहां से कि अब इनिशियल जो कोऑर्डिनेट हैं बॉब के वो क्या हो जाएंगे, भाई ये डिस्टेंस तो उसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हो गया और ये डिस्टेंस उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट हो गया। वर्टिकल कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है ना, ये मान ली u, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हाइट यानी u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये क्या है रेंज का हाफ यानी कितना, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो गया, दैट इज u² sin 2 थीटा बाय 2g। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कितना आ गया, u² sin 2 थीटा बाय 2g। अब यहां पे बस हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी। कोस थीटा अगर आ जाए तो साइन थीटा क्या लिखोगे, भाई साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस थोड़ा सा अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है ये, थोड़ा सा यह सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 56/75, तो 75 माइनस 56 दैट इज 19/75। तो साइन थीटा तुम्हारा आया 19/75 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हो गया √19/75। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो अब h क्या लिख सकते हो, 50² साइन स्क्वायर थीटा इज 19/75 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये आ गया 2500 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 1500, ये कैंसल आउट 535, तो 95/3। ये तो तुम्हारा आ गया क्या, वर्टिकल कोऑर्डिनेट। और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के लिए फिर यहां पे क्या है 2u² sin थीटा कोस थीटा बाय 2g। u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सब वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है। कंसेप्ट क्या था कि भाई यहां कोलाइड करने के बाद तो जा रहा है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एंगल ये 90 से ज्यादा दे दिया, तो यहां तक अगर स्ट्रिंग लेके जा रही है तो इसका मतलब यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जा रही है। वो कंसेप्ट अप्लाई करके हमने क्या लिखा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv²/r, और फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया। ये दोनों कंसेप्ट यूज करके यहां पे टोटल मास की वेलोसिटी फाइंड कर ली। फिर पहले क्या था, m मास आया, वो इसके साथ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दे रहा है, तो उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के इस वेलोसिटी को इससे रिलेट कर लिया, इससे रिलेट करके कोस थीटा फाइंड कर लिया, कोस थीटा आ गया तो साइन थीटा लिख लिया। और यहां अब वेलोसिटी इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज का हाफ है, रेंज का हाफ है, तो बस अब दोनों वैल्यू लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंसीडर एन इलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ in the vertical plane with OP equal to 3 meter and OQ equal to 4 meter. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q. P to Q पुल किया गया और फोर्स कितनी है 18 न्यूटन से, और वो फोर्स हमेशा किधर है, वो फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग है। ठीक है, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, तो उसने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q इज n into 10। तो n की वैल्यू बताओ भाई। ये देखो कंसेप्ट यहां पे सारा कहां खत्म हो गया, जब इसने कहा कि ये फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में है। अब अगर कोई भी फोर्स है, ऑब्जेक्ट चाहे किसी पाथ पे जाए, अगर फोर्स हमेशा इस पॉइंट के अलोंग रहे तो वहां वर्क डन क्या लिखा जा सकता है, सीधे फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये जो फोर्स है F, इसका वर्क सीधे क्या लिखा जा सकता है, ये फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये कितना आ गया 5, तो ये आ गया 5F इंटू 5। फोर्स कितनी 18, 18 इंटू 5 इज 19 जूल। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो है ना, नो फ्रिक्शनल लॉस। नॉर्मल रिएक्शन का अगर देखें तो नॉर्मल रिएक्शन तो पाथ से परपेंडिकुलर रहेगी हर इंस्टेंट पे, तो उसका वर्क डन तो जीरो हो गया। तो इसका वर्क लिख लिया, नॉर्मल का जीरो हो गया, फ्रिक्शन का है नहीं, बच गई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या लिख सकते हो, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट से सीधा लिखा जा सकता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो जाएगा फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो माइनस mgh। तो माइनस मास इज व्हाट 1 kg, g की वैल्यू 10, हाइट इज 4, तो ये आया माइनस 40। तो टोटल वर्क डन अब अगर देखें तो टोटल वर्क डन तुम्हारा कितना हो गया भाई, इसका फ्रिक्शन का, नॉर्मल का, सबका देखें तो उन दो का जीरो था, यहां से क्या आया 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। और टोटल वर्क डन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 52 को इधर ले जाओ इक्वल टू मास 1 इंटू वी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 2, काइनेटिक एनर्जी दी है, वेलोसिटी नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ही कितनी दी है, काइनेटिक एनर्जी इज 50, और ये किसके इक्वल है n इंटू 10 के, तो यानी 5 इंटू 10 के, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट यही खत्म हो गया था जब इसने ये कहा कि ये फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में है। अब ये क्वेश्चन ले, एक स्ट्रिंग है विद वन एंड फिक्स्ड ऑन ए रिजिड वॉल, एक एंड तो यहां फिक्स कर दिया, पासिंग ओवर ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक बात है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे दिया 2 मीटर, हैज ए पॉइंट मास m इक्वल टू 2 kg अटैच टू इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। भाई 1 मीटर पे ये अटैच भी कर दिया, ठीक है, और एक दूसरा मास है 0.5 kg, ये 0.5 kg यहां ले लिया, ठीक है, और अब इसने कहा हेल्ड एट रेस्ट सो दैट द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द वॉल एंड पुली, पहले ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अब उसने कहा व्हाट विल बी द स्पीड विद विच द मास कैपिटल M विल हिट द वॉल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज। अब उसने रिलीज कर दिया, रिलीज करके उसने कहा कि ये जब यहां से यहां आके हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। भाई ये देखो, ये सिस्टम इस तरह से था, और ये ऐसे आके हिट करे, और ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस ऊपर मूव कर जाएगा,
ठीक है, ये ब्लॉक कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब ये देखो कि स्ट्रिंग तुम्हारी आ गई इस शेप में, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो ये ब्लॉक कितना नीचे आया, ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ गया। अब ये देखो कि ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ थी 1 मीटर। अब ये है 2 और ये है 1, तो ये लेंथ कितनी हो गई, इस लेंथ को एक बार फाइंड कर लें, तो ये आ गई हमारी √2² + 1² यानी √5। भाई ये लेंथ हो गई √5। ये देखो कि पहले पुली और इस ब्लॉक के बीच में लेंथ कितनी थी 1 मीटर, और अब ये लेंथ कितनी है √5, तो कितनी एक्स्ट्रा लेंथ इधर आई √5 - 1, तो ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ऊपर मूव कर गया √5 - 1। ठीक है, ये इतना ऊपर मूव कर गया। अब ये देखो कि यहां इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v, और ये जब हिट करेगा तो ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहां इस डायरेक्शन में हिट करेगा, और ये वेलोसिटी मैंने मान ली v'। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने v'। टेंशन फोर्स अगर देखें तो यहां जो टेंशन फोर्स है T इस डायरेक्शन में, यहां टेंशन फोर्स T इस डायरेक्शन में, पुली पे T इस डायरेक्शन में और इस पे T इस डायरेक्शन में। अब ये देखो फ्रिक्शनलेस पुली थी इसलिए हमने टेंशन सेम ले ली, और स्ट्रिंग हमारी कैसी है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग हमारी स्ट्रेच तो होगी लेकिन उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। तो अब जो टोटल पावर डिलीवर्ड है ना, टोटल पावर डिलीवर्ड, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, टोटल पावर जो डिलीवर्ड है टेंशन फोर्स की वजह से वो हमारी क्या होनी चाहिए 0। अब ये देखो कि यहां जो पावर डिलीवर्ड है वो क्या होगी, टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, ये एंगल कितना बच गया 180 - थीटा, तो यहां पावर डिलीवर हुई T v' cos 180 - थीटा। पुली की तो वेलोसिटी नहीं है, तो टेंशन फोर्स तो है, वेलोसिटी 0, तो यहां पावर डिलीवर्ड 0, यहां 0, और यहां कितनी हो जाएगी T और V सेम डायरेक्शन में, तो प्लस T × V = 0। यहां से क्या आया T v' cos 180 - थीटा इज माइनस कोस थीटा इक्वल टू, इधर ले जाओ तो -t कैंसल आउट, तो v और v' में रिलेशन कितनी आई, v = v' cos थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा, और इस ट्रायंगल में कोस थीटा क्या लिख सकते हो, कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी 2/√5, तो v और v' में रिलेशन कितनी आई, v = v' × 2/√5। क्लियर है, वेलोसिटीज में रिलेशन आ गई। अब क्या कर सकते हो, अब ये देखो कि mg की वजह से अब इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लो, तो mg का तो वर्क लिखना नहीं पड़ेगा, टेंशन फोर्स का टोटल वर्क डन हो गया 0। ठीक है, टेंशन फोर्स का टोटल वर्क डन क्या हो गया 0, mg की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर ली, तो और कोई फोर्स बची नहीं, तो एक्सटर्नल वर्क 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। भाई ये देखो इसको ले लिया मैंने रेफरेंस लेवल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई 0, और ये मान लिया कि किसी डिस्टेंस L पे था नीचे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे माइनस, मास तो कितना है स्मॉल m, तो -m g × L, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, किसके इक्वल फाइनल पोटेंशियल,
ये इस रेफरेंस लेवल से कितना नीचे चला गया 1 मीटर, तो इसकी -mg × 1, ठीक है। और ये अब कितना नीचे बचा, ये कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया √5 - 1, तो अब कितना नीचे बचा, पहले L लिया था तो L माइनस √5 - 1, तो इसकी लिखेंगे mg × L माइनस √5 - 1। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी v डैश ली थी, प्लस हाफ स्मॉल m × v², -mgl से ये -mgl कैंसल आउट, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहां से क्या आएगा, शायद दिखाई दे जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा mg × 1, और यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस कितना हो गया स्मॉल mg × √5 - 1, किसके इक्वल, यहां से हाफ कॉमन ले लो, ठीक है, और वैल्यूज चाहे पुट ही कर लें, तो हाफ कैपिटल M इज 2, v डैश की वैल्यू, v डैश को क्या लिख सकते हैं, v डैश इज वेलोसिटी किसकी बतानी है, कैपिटल M की, यानी v डैश फाइंड करना है, तो इंटू v डैश स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल m इज 0.5 इंटू v²। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 माइनस ये कितना 0.5 इंटू जी की वैल्यू भी 9.8 लेनी है, कोई नहीं हम 10 ही लेके चलते हैं, माइनस मास कितना है 0.5 इंटू 10, 5 √5 - 1 इक्वल टू, ये कैंसल आउट 0.5/2, तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर तो था ही प्लस 1/4, और v² यानी v की ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास v डैश स्क्वायर इंटू 4/5, 4 से 4 कैंसल आउट, और ये तुम्हारा आएगा 6v डैश स्क्वायर बाय 5। अब यहां तुम्हारी कैलकुलेशन बच गई क्या कि ये कितना 20 माइनस 5 √5 प्लस 5 इक्वल टू 6v डैश स्क्वायर बाय 5, तो 25 माइनस 5 √5 इंटू 5/6 इक्वल टू v डैश, और इस पूरे का रूट ले सकते हैं। क्लियर है चीज। अब यहां पे √5 को क्या है, √5 की अगर वैल्यू पुट करो तो √5 इज नियरली 2.236, तो 2.2 ले लो, 2.2 इंटू 5 इज कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू 5 तुम्हारा आ जाएगा 11, है ना, तो 11, 25 माइनस 11 14 इंटू 5 70/6, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 11 14/6 7/3 35/3, तो यह आया √35/3 इक्वल टू v डैश, तो ये तुम्हारी v डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि ये पहले हॉरिजॉन्टल था और इसको रिलीज कर दिया, तो ये ऐसे भागा, इधर कोलाइड कर रहा है, इधर आके कोलाइड कर रहा है, तो यहां कोलिजन के जस्ट टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ये नीचे भागेगा, ये ऊपर भागेगा, तो जितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। वो चीज हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में देख सकते हैं। फिर दूसरी चीज क्या करनी है कि हमें इनकी वेलोसिटीज को रिलेट करना है, तो उसके हमने क्या लिख लिया कि टेंशन की वजह से टोटल पावर डिलीवर्ड 0 कर सकते हैं, वेलोसिटीज में हमारी ये रिलेशन आ गई। ठीक है, वेलोसिटीज में रिलेशन आ गई, तो अननोन v और v डैश थे, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन वहां से आ गई, दोनों इक्वेशन सोल्व करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज हमने एडवांस लेवल ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किया। अब देखा होगा कि लास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि ये बहुत पुराने क्वेश्चंस है, उस टाइम पे पेपर सब्जेक्टिव होता था, है ना, ऑप्शंस नहीं होते थे, सब्जेक्टिव पेपर था, तो इसलिए बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी और इनमें कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे तुम्हें मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारे कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो। बाय बेटा।